स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण और इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 करा चुकी हूँ। उसमें कराया था हमने अम्ल पढ़ा था, क्षार के बारे में पढ़ा था। अम्ल और क्षार के कौन से गुण पढ़े थे हमने? भौतिक गुण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल लिटमस को लाल करते हैं, ये सब गुण धर्म पढ़े थे। जलीय विलयन में पॉजिटिव आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण, मतलब इनकी अभिक्रियाएं। मैंने आपको अम्ल बताए थे, जैसे HCl क्या होता है? अम्ल। NaOH क्या होता है? क्षार। तो जब भी हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें HCl से अभिक्रिया करानी है, क्षार से करानी है, मतलब NaOH से करानी है। अब सबसे नंबर फर्स्ट है हमारा भौतिक अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके रासायनिक गुण। ये इधर अम्ल है और इधर है क्षार। नंबर फर्स्ट करेंगे हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? अम्ल की। तो इसमें हम अभिक्रिया सबसे पहले हमें बताना चाहिए धातु कार्बोनेट क्या होता है। देखो जो ये है ना धातु कार्बोनेट, धातु का मतलब क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? सोडियम। सोडियम हमारी धातु है। कार्बोनेट होता है CO3। तो धातु कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3। ठीक है, ये धातु कार्बोनेट है हमारा। अब हमें इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? अम्ल के साथ। तो हम अभिक्रिया कराएंगे। देखो ये तो हो गया धातु कार्बोनेट, मतलब पहले अम्ल लिख लो। अम्ल है हमारा HCl। धातु कार्बोनेट क्या हो गया? Na2CO3। अब इनकी आपस में क्या करानी है हमें? अभिक्रिया। अभिक्रिया देखो कैसे कराएंगे। Na के साथ कौन जाएगा? Cl। Na के साथ कौन जाएगा? Cl। अभिक्रिया को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सरल अभिक्रिया है, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने दूंगी मैं आपको ये। देखो Na के साथ क्या जाएगा? Cl। तो सबसे पहले कर दो, मतलब हमें यहाँ पे बनाना वही है जो मतलब बन सकता है। ऐसे नहीं ऊट पटांग कुछ भी बना दिया, इसकी अभिक्रिया इससे करके मतलब सारे इधर लिख दिए। इन आपस में क्रिया करके कुछ नई चीज बननी है, उसे तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ होगी, तो Na के साथ तो हो गया Cl, NaCl। अब हमने इधर एक चीज देखा, Na कितने हमारे यहाँ पर? 2 और यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ 2 Na ले लिया। संतुलित करने में मैंने आपको बताई थी जो भी कुछ करना है आगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें 2 लगाना है यहाँ पे, 2 Na यहाँ, 2 Na यहाँ। अब Cl देखो, यहाँ पे हमने 2 Cl कर लिए, तो इस वजह से हमें यहाँ 2 मोल लेने पड़ेंगे। अभी NaCl की अभिक्रिया हुई है। अब देखो क्या होगा? प्लस। जैसे यहाँ से Na भी चला गया, Cl भी, दोनों 2 तो हाइड्रोजन बच रहे हैं यहाँ, और क्या बच रहा है? CO3। अब यहाँ CO3 है तो इसमें से बाहर निकल गया CO2। क्या बाहर निकल गया? CO2। ये क्या था? CO3। CO3 में से यहाँ CO2 बाहर निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो क्या बाहर निकलेगा? प्लस H2O। चलो ये क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। ये नमक बोलते हैं, लवण। ठीक है, समझ में आ गई अभिक्रिया? बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताई है। सबसे पहले अम्ल लेंगे, अम्ल में HCl, इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से। अभिक्रिया कराने में क्या बनेगा? Na की अभिक्रिया Cl के साथ होगी, तो क्या बन गया? NaCl। अब यहाँ पे Na 2 है तो हमने यहाँ 2 मोल ले लिए, 2 Cl ये हो गया, 2 Na, 2 से अभिक्रिया। ये CO3 था, यहाँ प्लस निकल गया CO2, एक ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन ये रहे, जल अलग निकल गया। अब बैलेंस भी होनी चाहिए, जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ उपस्थित होनी चाहिए। यहाँ 2 सोडियम है, 2 ही सोडियम है। Cl यहाँ पे कितने हैं? 2 ही Cl यहाँ पे है। C कितने हैं? यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2। इस 2 की गुणा इसमें भी होती है और इसमें भी। हो गई अभिक्रिया। अब हमें लिखनी है धातु कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया? क्षार की। देखो धातु कार्बोनेट तो हम ले लेंगे, धातु कार्बोनेट का क्षार क्या होता है? पहले क्षार लिखेंगे NaOH। धातु कार्बोनेट Na2CO3। अब देखो क्या ये आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं? देखो भाई CO2 यहाँ से बाहर निकल सकता है, H2O भी बाहर निकल सकता है, लेकिन Na के साथ Na तो अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? कोई अभिक्रिया नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला? कि क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो क्षार होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नंबर दूसरे में अम्ल का दूसरा गुणधर्म, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो धातु बाई, धातु कार्बोनेट का सूत्र तो हमने पढ़ा था Na2CO3। धातु बाई कार्बोनेट, धातु किसे कहते हैं? Na को। बाई कह दो या हाइड्रोजन कह दो, H आएगा इसके लिए। और कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 को। ये इसका सूत्र बन गया धातु बाई कार्बोनेट। धातु बाई कार्बोनेट, धातु इसे क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आ सकता है। यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही होता है। अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? अम्ल से। अम्ल क्या होता है हमारा? HCl। अम्ल हमारा HCl
NaCl है, इसकी अभिक्रिया करानी धातु कार्बोनेट से, मतलब NaHCO3 से। तो देखो क्या बनेगा, Na के साथ क्या जाएगा Cl, तो क्या बन गया NaCl प्लस क्या बचा, Na के साथ Cl गया, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये दे देगा, क्योंकि CO3 है ना, CO3 में से निकलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस एक ऑक्सीजन ये रहा और दो, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो H2O अभिक्रिया हो गई। तो क्या बना इसमें, इसमें भी हमारा लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये इसमें बना था। अब हमें करनी है धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी, क्षार की। क्षार क्या होता है NaOH, धातु बाई कार्बोनेट NaHCO3। अब इनकी आपस में बताओ अभिक्रिया हो जाएगी या नहीं, क्योंकि Na के साथ Na की अभिक्रिया नहीं हो सकती। अभिक्रिया होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में अभिक्रिया नहीं करते, मैंने बताया था आपको ये। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नंबर 3, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की किसके साथ, धातु ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धातु ऑक्साइड क्या होता है। धातु का मतलब Na, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो Na2O क्या है ये, धातु ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। धातु ऑक्साइड की किसके साथ, अम्ल के, अम्ल का सूत्र HCl, धातु ऑक्साइड Na2O। अभिक्रिया करके देखो क्या बनेगा, यहाँ पे Na है और ये Cl है, तो Na के साथ क्या चला गया Cl, NaCl। अब यहाँ Na 2 है तो हमने यहाँ 2 ले लिया, 2 Na और 2 ही Cl, तो हमें यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे। 2 हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो क्या बाहर निकल गया H2O, ठीक है। जो हमारा ये धातु ऑक्साइड होता है, ये कौन सी प्रवृत्ति का होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का। ये क्षारीय प्रवृत्ति का, इसीलिए इसने अम्ल से अभिक्रिया की है। अब ये क्षारीय प्रवृत्ति का है तो इससे तो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। क्षारक है जैसे कि NaOH, इसकी हमने धातु ऑक्साइड Na2O के साथ अभिक्रिया लिख दी, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। अब नंबर 3 में लिखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया किसकी, अम्ल के, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ। देखो अम्ल हमारा क्या है HCl और क्षार क्या है NaOH। अभिक्रिया करके क्या बनेगा, Na के साथ क्या जाएगा Cl, ये चला गया Na के साथ Cl, NaCl, और प्लस क्या बचा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, H2O। ये बन गया लवण और ये बन गया जल। अब हम लिखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी, क्षार की। जैसे कि क्षार क्या है हमारा, ये अभिक्रिया सेम आएगी यहाँ पे। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या है ये क्षार NaOH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल, अम्ल होता है HCl। अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, देखो HOH तो एक साथ चले गए और Na के साथ Cl, NaCl, और प्लस एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, H2O। मैंने आपको अभिक्रिया बहुत आसान तरीके से समझाई है, इसके रासायनिक गुण हो गए आज ही। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के बारे में। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परबल अम्ल। परबल अम्ल, हम अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं, क्षार के भी भौतिक रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। अब हम परबल अम्ल पढ़ेंगे। एक तो परबल अम्ल होता है और एक होता है दुर्बल अम्ल। एक क्या होता है, दुर्बल अम्ल। अम्ल तो हमने पढ़ लिया, अब परबल दुर्बल भी होते हैं। जी हाँ, अच्छा परबल किसे कहते हैं, परबल उसे कहते हैं जो शक्तिशाली होता है, और दुर्बल किसे कहते हैं, जो कमजोर होता है। अच्छा तो परबल अम्ल किसे कहते हैं, अब मैंने आपको अम्ल की डेफिनेशन बताई थी आर्हीनियस के अनुसार। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो वे क्या होते हैं, अम्ल। अगर हमसे कोई परबल अम्ल पूछे, अच्छा कोई परबल कौन होता है, जैसे कि 2 राजा है, 2 राजाओं में परबल राजा कौन होगा, परबल राजा वो होगा जिसके पास ज्यादा सेना होगी, ज्यादा हथियार होंगे और ज्यादा शक्तिशाली हुई तो होगा ना, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा कलाओं का ज्ञान होगा उसे, तो वो परबल होते हैं। इसी प्रकार परबल अम्ल क्या होते हैं, देखो H पॉजिटिव आयन दोनों देंगे। जब हम जल में घोलेंगे, जैसे कि जल भरा हुआ है किसी बर्तन में, उसमें हमने अम्ल को डाल दिया, तो H पॉजिटिव आयन तो देंगे, दोनों देंगे, लेकिन जो अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देगा वो परबल अम्ल, और जो कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देगा वो
और दुर्बल अम्ल। तो इसकी डेफिनेशन यही है। प्रबल अम्ल में हम क्या लिखेंगे, वह अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव की सांद्रता वे अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक मात्रा में देते हैं। किस मात्रा में देते हैं, अधिक सांद्रता, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक मात्रा में होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल की डेफिनेशन समझ में आ गई। वह अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक मात्रा में होती है या अधिक मात्रा में देते हैं अधिक मात्रा में देते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल देखो, प्रबल अम्ल होता कौन है, जैसे कि HCl है, प्रबल अम्ल है, और HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। समझ आएगी प्रबल अम्ल। अच्छा, जो ज्यादा खट्टा होगा ज्यादा प्रबल होगा, जैसे कि आप खाने वाली जैसे नींबू है, आंवला है, और किसमें होते हैं अम्ल, जो खट्टे पदार्थ होते हैं। तो नींबू और आंवले में कौन ज्यादा खट्टा है, वैसे ही तो दोनों ही खट्टे, मतलब दोनों बहुत ज्यादा खट्टे हैं, दोनों प्रबल अम्ल ही। दुर्बल अम्ल होंगे जो कम खट्टे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप ये ना आपको उसमें मिल जाएगा लैब में, मतलब एक शीशी में भरा हुआ होता है। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल का मतलब क्या होता है, जिसमें अधिक H पॉजिटिव आयन है वो प्रबल। दुर्बल का मतलब जिसमें कम होंगे H पॉजिटिव आयन। अब हम दुर्बल की डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम वह अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव की सांद्रता कम मात्रा में देते हैं। किस मात्रा में, कम मात्रा में देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल जैसे कि हमने पढ़ा था एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल में आता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है, जैसे हमने प्रबल अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसी प्रबल क्षार। अच्छा, क्षार जलीय विलयन में क्या दे रहे थे, OH निगेटिव आयन, तो ये प्रबल क्षार देंगे अधिक मात्रा में और ये देंगे कम मात्रा में। तो हम लिखेंगे वह क्षार जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव। वे क्षार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। कैसे क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब लिखेंगे इसका उदाहरण, प्रबल क्षार क्या होता है, NaOH। मैं बता चुकी हूँ इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये क्या है हमारे प्रबल क्षार। इसी प्रकार हम दुर्बल क्षार लिखेंगे। दुर्बल क्षार में क्या लिखेंगे, अधिक की जगह कम लिखना है, बिल्कुल डेफिनेशन यही रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, वह क्षार जो जलीय विलयन में
हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ये होता है OH निगेटिव। कम मात्रा में देते हैं, कौन सी मात्रा में? कम मात्रा में देते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार का उदाहरण जैसे कि मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस आदि। ये होते हैं परबल क्षार, ये होते हैं दुर्बल क्षार। परबल क्षार, परबल अम्ल आपको समझ में आ गए होंगे। पार्ट 2 हो गया है, इससे अगली वीडियो आएगी पार्ट 3 वाली आएगी, उसमें भी मैं आपको सब, ये लेसन जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो आप इसे।